स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को दूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से जो कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया था। लेकिन आज मैं जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे YouTube चैनल पर, जो भी मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करके अपने सवाल पूछते हैं, उनका जवाब मैं दूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या एक अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं कि अभी 17 अगस्त तक ऑफ़र चल रहा है। अगर डी फार्मा में किसी को एडमिशन लेना है तो ट्यूशन फीस में 40% की छूट मिलेगी। तो इसका लाभ उठाएं और बहुत ही कम फीस पे डी फार्मा अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709234650 पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो कि आपने पूछे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब जैसे कि मैं कमेंट देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। विवेक काबिरिया जी हैं, ये शायरी के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो स्वतंत्रता दिवस है कल। यहाँ पे कमेंट है मंजूर अंसारी जी का, वो कह रहे हैं कि 13 अगस्त हो गया, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। चलिए इसका जवाब मैं दे दूंगा। उसके बाद मिस्ट्रेस खालिको हैं, वो बोल रही ग्रेट न्यूज़। हाँ, नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैंने दिया था कि बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज को बंद किया गया है, वहाँ एडमिशन आप नहीं लीजिएगा, उसी के बारे में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं फरहान अख्तर, मेरा अभी तक 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है और रिजल्ट में पास हो जाऊंगा कि नहीं। 3-4 मार्क्स अगर फेल हो रहे हैं तो पास कर देंगे कि नहीं। तो अगर आपका प्रैक्टिकल बचा हुआ है तो जल्दी हो जाएगा, और 3-4 मार्क्स से अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे, इतना ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद जो है जो क्वेश्चन आए हैं कि सर हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल वाले काम नहीं कर रहे हैं 2 महीनों से, यानी रजिस्ट्रेशन का इनका इशू है। तो अगर वो काम नहीं कर रहे हैं और आपने अप्लाई किया है तो आप RTI लगा करके अपने आवेदन की जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मिराज अंसारी हैं, मिराज फार्मेसी झारखंड डी फार्मा 2019 बैच का रिजल्ट कब आएगा। फिर वो फिर से क्वेश्चन वही पूछे हैं, और इस तरह से सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिजल्ट से संबंधित हैं। एक और क्वेश्चन है MP का, सर आज मैं 2022 में डी फार्मा पास आउट होऊंगा, MP PCI में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अभी मुझे ग्रेजुएशन करना है तो कौन सा कोर्स एडमिशन लेना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट मी। ये भी इसका जवाब है कि आप जो फार्मेसी से अगर आपने डी फार्मा किया है तो आप फार्मेसी से संबंधित किसी कोर्स में एडमिशन लीजिए या मेडिकल से संबंधित किसी कोर्स में लीजिए। और अगर प्रैक्टिकल कॉपी, अगला क्वेश्चन है शुभम सिंह का कि प्रैक्टिकल कॉपी अगर नहीं दिए तो एग्ज़ाम के टाइम क्या भी मार्क्स के बेसिस पे पास हो सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी नहीं दिए तो आपके प्रैक्टिकल कॉपी के जो 10 से 15 नंबर होते हैं वो नहीं भेजे जाएंगे, और इससे आपका परसेंटेज पे असर पड़ेगा। फेल तो अगर आप नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर अगर प्रैक्टिकल कॉपी नहीं रहती है तो एक्सटर्नल बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और आपको फेल भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी प्रैक्टिकल कॉपी ज़रूर बना लीजिए। तो जहाँ तक बात है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका जवाब मैं दे दूं कि रिज़ल्ट के बारे में, तो झारखंड का रिज़ल्ट जैसा मैंने कहा था कि 10 से 15 तारीख के बीच, अगस्त के बीच आ जाएगा। कल 15 अगस्त है, तो लेकिन मुझे कुछ लोगों से सूचना प्राप्त हुई है कि जो रिज़ल्ट है वो तीनों बैच का एक साथ जारी होगा, और इसमें अभी 12 दिन का और टाइम लगेगा। यानी आपका जो रिज़ल्ट है वो 27 या 25 से 27 के बीच में कंफर्म है कि वो आ जाने की पूरी उम्मीद है, इसलिए उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसके अलावा और भी जैसे कोई क्वेश्चन है कि अगर आपके मन में रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो भी जानकारी थी लगभग मैंने सभी जानकारी आपको दे दी। आप सभी को आने वाले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपने परिवार के साथ आज़ादी का जश्न भी मनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।